हरि बिन संकट कौन उबारे। और एक ही भरोसा, केवट कहता क्या, जाएगी लाज तुम्हारी, नाथ मेरो कहा बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। नाथ मेरो कहा बिगड़े गो, जाएगी लाज तिहारी। निश्चिंत रहता। अब तो राम जी जाने, मंदिर में झाड़ू लगाए तो रघुनाथ जी को देखे, बर्तन मांजे तो रघुनाथ जी को देखे, पूरा जीवन रघुनाथ जी में समर्पित। अब तारीख के एक दिन पहले पुजारी ने कहा, केवट तुम आज ही निकल जाओ ताकि अदालत में समय से पहुंच जाओ। अब रही रघुनाथ जी के मन की बात, वो तो रघुनाथ जी जाने। केवट तो रघुनाथ जी को प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन सवेरे सवेरे, ध्यान देना, पुजारी जल्दी जगे, स्नान किया, भगवान को स्नान कराया, रघुनाथ जी को नई पोशाक पहनाई, बड़ी जल्दी कुछ बनाकर भगवान को भोग लगाया। क्यों? पुजारी सोच रहे थे भगवान को आज पहली बार बाहर जाना है तो कपड़े अच्छे होने चाहिए, कुछ खा पी के जाएंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन पुजारी आंखों में आंसू भर के एक ही बात बोला, जाना जरूर, आपके अलावा उस केवट का और कोई नहीं है। रोते हुए पुजारी जी प्रार्थना कर रहे हैं। उधर केवट पहुंचा अदालत में। जज साहब ने कहा, केवट तुम्हारे गवाह कहाँ हैं? केवट बोला, हुजूर वो तो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे। वो तो सब जगह रहते हैं, यहीं कहीं होंगे। चपरासी को आदेश हुआ और चपरासी ने कहा, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं, रघुनाथ हाजिर हैं। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखा, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, लड़खड़ाते हुए बूढ़ा आदमी लाठी टेकते टेकते आ रहा है और वहीं से इशारा कर रहा है, ठहर जाओ मैं आ रहा हूं, ठहर जाओ मैं आ रहा हूं, ठहर जाओ मैं आ रहा हूं। चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीश बांधे धर धाए हैं, हाथ माथे छड़ी पड़ी तुलसी की ही ये माल, माथे पे रोरी 4 चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी घबा बन आए हैं, आज रघुनाथ जी घबा बन आए हैं। केवट ने प्रणाम कर लिया। अब सेठ जी चौंके कि ये कौन है? जज साहब ने कहा, रघुनाथ जी आप ही का नाम है? जी। केवट ने रुपया वापस कर दिया? हाँ कर दिया। कोई प्रमाण? बोल, सेठ जी ने रसीद लिख ली थी लेकिन मन में बेईमानी आ गई, केवट को दी नहीं। सेठ जी को यही रखा जाए और इनकी बैठक में एक रजिस्टर मंगाया जाए, उस रजिस्टर में वो रसीद आज भी सुरक्षित रखी हुई है। अंतर्यामी भगवान से क्या छुप सकता है। चपरासी को भेजा गया, रजिस्टर मंगाया गया, वो रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित किया और केवट को बाइज्जत बरी किया। अब घबा महाराज तो चले गए थे। अब जज ने केवट को अपने चैम्बर में बुलाया। केवट एक बात पूछे? हाँ पूछिए हुजूर। ये रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? केवट बोला, जहाँ हम रहते हैं। तो तुम कहाँ रहते हो? बोल, जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। तो तुम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हो? नहीं साहब, एक ही जगह के। एक ही जगह के? कौन है ये तुम्हारे गांव के? अरे सरकार, पढ़े लिखों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अरे ये वो हैं जिनका मंदिर है। जज ने कहा, मंदिर के पुजारी तो लग नहीं रहे थे और मंदिर इन्होंने बनवाया हो ऐसी इनकी हैसियत नहीं दिख रही थी। केवट ने कहा, हुजूर ये वही हैं जो मंदिर में बैठे थे। अब जज साहब चौंक गए।
चपरासी को बुलाया। चपरासी कहाँ पर आता है? हुजूर, जिस आदमी ने सम्मन पर हस्ताक्षर किए थे ये वो नहीं था। जब सारा रहस्य पता लगा तो जज साहब रोने लगे और रोते रोते अपने बंगले पर गए। लोगों ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने एक ही बात कही, सुख सारद नारद शेष गणेशौ के नई ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में किबटा के गवाह कहाते रहे। जो सुख संकादिकों के ध्यान में नहीं आते, ऋषि मुनियों के ध्यान में नहीं आते, वो आज केवट की गवाही देते रहे। तो किसी ने कहा जज से आप रोते क्यों हो, आपको तो खुश होना चाहिए। और वो गए तो क्या दुख, वो तो, उनको तो जाना ही था। जज ने कहा सुख धोके दरस दिए को भयो, दुख नाही निजो तज जाते रहे। दुख तो केवल एक बात का है, क्या? आज बेअदबी हो गए उनके विरुद्ध। क्या? कुर्सी पे बना जज, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समूह जाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समूह जाते रहे। कुर्सी पे बना। मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा रहा और जिनकी अदालत में एक दिन सबको जाना है वो भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे और मैं कुर्सी पर जज बन करके बैठा रहा। जज साहब ने रोते रोते अपने पद से इस्तीफा दे दिया और साधु बन करके वृंदावन में आ गए। और ध्यान देना, वृंदावन में आकर भी कभी भी भगवान के मंदिर में भीतर नहीं जाते थे, किसी मंदिर में भीतर नहीं जाते, सड़क पर बाहर रहते और रास्ते से धूल लेकर के अपने माथे पर चढ़ाते। और क्या सोचते थे वो जज साहब वृंदावन में रहते हुए? आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जज साहब कहते हैं तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, 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 जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ